प्रभु सेवा में आज आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। पिछले सभी वीडियोस को देखने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि वे आपके जीवन में आमूल परिवर्तन करेंगे। उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई जीव के प्राण निकल रहे हों तो वह स्वभावतः भयभीत हो जाता है और भय से मल या मूत्र निकल जाते हैं। इसलिए अधिकांशतः आप सभी ने देखा होगा कि मरने से पहले इंसान वॉशरूम अवश्य जाता है। ये प्रायः हुआ करता है, आवश्यक नहीं कि सभी के साथ हो, पर अधिकांशतः होता है। मृत्यु का भय सभी को होना स्वाभाविक है, किंतु जिसने जीवन में बहुत अधिक समय ध्यान एवं जप में लगाया हो, वह जीवन के बदलते वक्त अर्थात एक जीवन से दूसरे जीवन में जाते वक्त दृष्टा भाव से देखता रहता है, समझता हुआ होशपूर्वक वैतरणी को पार कर जाता है और श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। यदि कोई जीवन भर नाचने वाला बंदर बना रहे और काम क्रोध मद लोभ से बीमार रहे तो मृत्यु उसे भयाक्रांत करेगी ही करेगी। वह यदि इस गलत फहमी में है कि वह बुढ़ापे में धर्म करेगा या मरते वक्त भगवान का नाम ले लेगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में वह पूरा जीवन व्यर्थ कर रहा है। ये संभव ही नहीं। जिसने जीवन में न कभी जप किया हो, न कभी ध्यान किया हो, और वह सोचे कि प्राण निकलते वक्त उसे ईश्वर दिखेंगे, ईश्वर के नाम का उच्चारण कर पाएगा, ऐसा नहीं हो पाता। वह भय से पहले ही बेहोश सा हो जाता है। अब मैं आपको ध्यान की अनुभूत विधि जो 100% कारगर है वह बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार तबला ढोलक आदि को बजाने से पहले सब तरफ से उसे ठोक ठोक कर सही सुर पर सेट किया जाता है, उसी प्रकार ध्यान में बैठने से पहले शरीर के सभी जोड़ों को, जॉइंट्स को 10 बार घुमा घुमा कर या हिलाकर एक्सरसाइज द्वारा पूरे शरीर में रक्त ऑक्सीजन के द्वारा चेतना को पहुंचाया जाता है। पूरे शरीर को चैतन्य मोड में ले आते हैं। इसके बाद ओमकार का कुछ देर बोलकर जप करते हैं, जिससे पूरे शरीर को वाइब्रेट करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे मंदिर में भगवान से मिलने से पहले हम लोग घंटी बजाते हैं। ये ओमकार का नाद उसी घंटनाद जैसा है। इसके बाद पैर के अंगूठे से लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हुए हर एक अंग को शिथिलता का निर्देश देना है, सिर तक पहुंचना है। शरीर के हर अवयव की सारी जकड़न को ढीला करना है, मिटाना है। अंगों पर हमारी जो पकड़ है उसे ढीला करना है, सभी अंगों को ढीला छोड़ देना है। जिस तरह से गिटार या सितार बजाने के बाद उसके तारों को ढीला करके रख दिया जाता है, उसी प्रकार हमें शरीर को ढीला करना है। पूरा शरीर शांत एवं शिथिल करने के बाद अब मन को शांत करने की बारी आती है। इसके लिए हम नासाग्र पर अर्थात नाक के अग्रभाग पर ध्यान टिकाकर श्वास प्रश्वास की उल्टी गिनती करते हैं, चले जाते हैं। सांसों को हमें उल्टे क्रम में गिनना है, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, इस तरह से 1 तक आना है। इससे हमारा मन शांत हो जाता है काफ़ी हद तक। अब एक ऐसा अचूक अमोघ उपाय
आगे बताने जा रहा हूँ जो बेहद कल्याणकारी है। ध्यान में बैठने से पहले ही हमें अपने दोनों ओर 2 कुर्सियाँ लगानी हैं, एक कुर्सी दाईं तरफ, एक कुर्सी बाईं तरफ, और दोनों अंगूठों को हमारे दोनों कानों में अच्छे से अंदर डाल देना है जिससे बाहर की आवाज़ अंदर न जाए, और दोनों केहूनियों को उन कुर्सियों पर टिका देना है आराम से। अब इसके बाद जब आपके कान को आपका अंगूठा बंद कर देता है दोनों ओर से, तो भीतर की आवाज़ को आप सुन पाते हो। ये आवाज़ है अनहद नाद। यही वो आवाज़ है जिसे पकड़कर आप प्रभु की आवाज़ को समझ पाएंगे। इसी आवाज़ को कई देर सुनते रहे। समुद्र की गहराई में उतार देने वाली ये गंभीर आवाज़ गहन शांतिदायक है। केवल इसी आवाज़ को पकड़कर बहुत बड़े बड़े संतों ने बहुत बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं। ये शांति बेहद शक्तिदायक है, अत्यंत कल्याणकारी है। इसके बाद दोनों भौहों यानी आईब्रोज के बीच कुछ ऊपर की तरफ दोनों आंखें बंद कर तीसरी आंख से देखते रहें। हमें दोनों आंखों को चढ़ाकर ऊपर नहीं देखना है। हमारी जो तीसरी आंख है वो दोनों आईब्रोज के ऊपर होती है, आज्ञा चक्र के स्थान पर। उस तीसरी आंख से हमें देखने की कोशिश करनी है। ये धीरे धीरे देखते देखते शनैः शनैः एक स्क्रीन की तरह खुल जाता है और हम ऐसी कई चीज़ें देख पाते हैं जो हम खुली आंख से भी नहीं देख पाते, यहाँ बैठे हुए भी नहीं जान पाते। और वो स्क्रीन खुलने पर हम इस लोक में या किसी दूसरे लोक में क्या हो रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बृहद से बृहद चीज़ों को सहजता से देख पाते हैं। ये हमारे ध्यान की गहराई और जप की शक्ति पर निर्भर करता है कि हम कितने दूर तक और कितना सूक्ष्म देख पाते हैं। जब हम दोनों आईब्रोज के बीच ध्यान करते रहते हैं तब दोनों नथुनों के बीच माने दोनों नॉस्ट्रल्स के पास जो नसें हैं वो जब खिंचने लग जाती हैं या कड़ी सी हो जाती हैं तो समझिए कि काम आपका चालू हो गया है। आईब्रोज के बीच जो आज्ञा चक्र है, जब उस पर वाइब्रेशंस होने शुरू हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वहाँ कोई वायु घूम रही है, तो समझिए कि आपकी चेतना काम कर रही है और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो रही है। सुषुम्ना नाड़ी दोनों आईब्रोज के बीच होती है और दोनों नॉस्ट्रल्स की जो नाड़ियाँ हैं वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है। इसके बाद ध्यान करते हुए जब हमारे सिर के एकदम ऊपर का हिस्सा जिसे जहाँ सहस्त्रार चक्र है उस जगह पर हवा का बवंडर घूमने लगे तो समझिए कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो रहा है। सहस्त्रार चक्र शॉर्ट में बताऊं तो ये वो पवित्र दरवाज़ा है जहाँ से दैवीय शक्तियाँ अपनी शक्तियों को प्रेषित करती हैं, देवी देवता हमसे संपर्क साधते हैं। अब इसके बाद अब हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क दोनों के कमलों को खोलने का समय आता है। पहले हृदय के चक्र पर ध्यान देते हुए आप किसी ऐसी घटना को याद करें जिसमें आप भयंकर जोरदार हंसे हों, जिसमें आपके आँखों से हंसते हंसते आंसू टपकने लगे हों, हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए हों पर हंसी रुक नहीं रही हो। ऐसी घटना को हृदय पर याद करें और हृदय पर ही मुस्कुराएं। इससे आपका हृदय का कमल
खुलने लग जाता है। फिर इसके बाद यही काम आपको अपने सिर के ऊपरी हिस्से में जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ पर भी करना है, पर घटना कोई दूसरी होनी चाहिए जिसके कारण आप बहुत हंसे हों। ऐसी 2 अलग अलग घटनाओं को याद करना है और उसके बाद जब ये दोनों चक्र खुल जाते हैं तो दोनों में सामंजस्य स्थापित होने लगता है। अब आपको शरीर का कोई भार प्रतीत नहीं होता, आंखें बंद होती हैं, फिर भी पूरा पूरा जो भी दिखता है आंखें बंद होने पर भी वो सब कुछ प्रकाशमान होता है। वहाँ कहीं भी कोई अंधकारमय स्थिति नहीं होती। 1 घंटे का ध्यान कई घंटों की नींद से ज़्यादा स्फूर्तिदायक होता है। आत्मा को रिचार्ज करने के लिए ध्यान है। नींद तो केवल शरीर और मन को रिचार्ज करती है, परंतु ध्यान आत्मा की खुराक है। ध्यान आत्मा को रिचार्ज करता है। ध्यान से ही तीसरी आँख खुलती है, जिससे हम वो सब कुछ देखते हैं जो 2 आँखों से नहीं देख पाते। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी तीसरी आँख खुलनी बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमें वो सब कुछ जानना होगा जो पर्दे के पीछे है, और वो सब जानकर ही हम ऊर्ध्वगमन करेंगे। आप सभी की आध्यात्मिक उन्नति की शुभकामना के साथ जय माता की।